क्लास एक्सरसाइज 2.4 का 5th क्वेश्चन है। शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज़ 6 टाइम शोबोज प्रेजेंट एज। शोबो की जो मदर की प्रेजेंट एज है वो क्या है, 6 टाइम्स शोबो की प्रेजेंट एज से ज़्यादा है, 6 टाइम्स ज़्यादा है उसकी मदर की एज। शोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। शोबो की एज 5 साल बाद अब से विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। शोबो की एज 5 साल बाद क्या होगी, 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। 1/3 मतलब 1/3 ऑफ हिज मदर्स एज। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। हमने बताना है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है दोनों की। हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था कि जो शोबो की एज है वो क्या है, किससे रिलेटेड है, शोबो की मदर की एज से। इसीलिए हमने शोबो की जो एज है प्रेजेंट एज उसको हमने क्या लिया, एक्स लिया, और उसकी मदर की एज को क्या लिया, 6x लिया, क्योंकि हमें बताया हुआ था कि उसकी मदर की एज 6 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आफ्टर कितने टाइम था, आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है। शोबोज एज क्या हो जाएगी आफ्टर 5 ईयर्स, शोबोज एज इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 हो जाएगी ना, एक्स प्लस 5 ईयर्स हो जाएगी। क्लियर। पहले क्या थी, एक्स थी, 5 साल बाद क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 5। अब उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, देखो, शोबोज मदर्स एज। अब शोबो की एज जो है वो आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो गई, एक्स प्लस 5 ईयर्स हो गई। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था कि जो शोबो की एज है आफ्टर 5 ईयर्स वो किसके इक्वल है, 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। जो प्रेजेंट एज क्या है उसकी, 6x है उसकी मदर की। क्लियर। तो ये क्या बन गया, आपकी इक्वेशन बनी है। देखो कैसे करेंगे अब इसको, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1/3 है तो 3 के टेबल में 6 आता है ना, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 है ना, तो क्या बन गया यहाँ पे सिर्फ 2x रह गया ना। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, 5 प्लस एक्स, तो हम क्या करेंगे, 2x है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्या राइट कर लिया, अकेला 5 रह गया। ये जो x है मैं इधर लेके जाऊँगी, राइट साइड में क्या बन जाएगा, प्लस एक्स है तो इधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या आ गया 5, यहाँ पे क्या आ गया 2x माइनस एक्स, एक्स का एक्स ही रह गया, 2 - 1 करेंगे तो 1 ही आ गया ना, तो x कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। मतलब शोबो की जो एज है वो क्या है, शोबोज प्रेजेंट एज कितनी बताई थी हमने, x ईयर्स राइट की थी ना, तो मतलब कितनी है, 5 ईयर्स। क्लियर। शोबोज मदर एज क्या होगी अब, शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज कितनी लेट की थी हमने, 6x है ना, तो 6 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x क्या है 5 है, तो क्या बन गया 6 5 ज़ा 30 ईयर्स। क्लियर। ये आपने लिखना है, नहीं तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है, देयर इज़ अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल, स्कूल के लिए रिजर्व किया हुआ है, इन माहुली विलेज, माहुली विलेज में। द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4। लेंथ और ब्रेड्थ जो है प्लॉट की वो क्या दी हुई है, हमें रेशो में दी हुई है। जब भी कोई चीज़ रेशो में दी होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे लेंथ है वो क्या है 11, तो हम क्या लेट करेंगे, लेंथ इज इक्वल्स टू 11x, ऐसे ही ब्रेड्थ क्या हो जाएगी 4x। नेक्स्ट क्या है, एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। कहते 1 मीटर जो है, 1 मीटर के लिए कितने रुपीज़ लगेंगे, ₹100। क्या करने के लिए, फेंस करने के लिए प्लॉट को, 1 मीटर प्लॉट को फेंस करने के लिए ₹100 लगते हैं। तो इन्होंने हमें कॉस्ट पूरे प्लॉट को फेंस करने की बताई हुई है। फेंस मतलब उसकी बाउंड्री में कोई वायर लगानी, ठीक है, सिर्फ बाउंड्री पे। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, डायमेंशंस मतलब हमें क्या बताना है, लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है हमें। क्लियर क्वेश्चन। अब ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। फेंस करना मतलब इसकी जो सिर्फ ये बाउंड्री है
उसको क्या करना, उस पर वायर लगानी, वायर लगी होती है ना फील्ड्स पे, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें फेंस करना है इसको। देखो इसके लिए हमारे पास क्या है, लेंथ क्या लेट की हमने 11x, ब्रेड्थ क्या लेट की 4x। अब हमें पता है कि अगर बाउंड्री को कुछ करना है तो मतलब ये, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, पेरीमीटर है, ठीक है। अब हमें क्या बताया हुआ है कि इसकी कॉस्ट क्या है पूरे को फेंस करने की, 75,000 हमें गिवन है, 75,000 रुपीज़ गिवन है ना। तो अगर हम पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर को पूरे को क्या करेंगे, ₹100 हमें क्या दिया हुआ था, 1 मीटर को फेंस करने की। अब हमारे पास पेरीमीटर पूरा आ जाएगा ना, पूरे को फेंस करने की, हमें सिर्फ 1 मीटर की बताई थी 100। अगर हमने पूरे को फेंस करने की निकालनी है तो हम क्या करते हैं, पेरीमीटर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मीटर की कॉस्ट को, ठीक है। कॉस्ट हमें गिवन थी ही, ठीक है, वो क्या थी 75,000। क्लियर, ये पता लग गया ना आपको कैसे राइट किया है मैंने। अब हमने क्या निकालना है, पेरीमीटर पता करना है हमने, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्लियर। अब 2, लेंथ कितनी है हमारे पास 11x, ब्रेड्थ कितनी है 4x। क्लियर। 2 यहाँ पे क्या है, x है दोनों साइड, तो x राइट कर लिया, प्लस करेंगे 11 प्लस 4 क्या आ गया 15 आ गया। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है, 15 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 2 15 इज द 30, x से साथ तो x राइट कर लिया, पेरीमीटर कितना आ गया 30x आ गया। क्लियर। अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे पेरीमीटर को, पेरीमीटर कितना है 30x, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 100 के साथ, इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 35,000। तो ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। आपने क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है अब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 30x, ठीक है। 30 को क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 30 ऐसे ही राइट कर लिया, 100 है तो पीछे क्या लग जाएंगी, 2 ज़ीरोज़ लग जाएंगी। क्लियर। x है साथ तो x राइट कर लिया, इक्वल्स टू किसके 75,000 के। अब हमें पता है कि 3,000 जो है वो x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 75,000 अपॉन क्या आ गया 3,000। क्लियर। अब यहाँ पे भी 3 ज़ीरोज़ है नीचे, यहाँ पे भी 3 ज़ीरो है, तो 3 ज़ीरोज़ के साथ 3 ज़ीरोज़ कैंसिल। क्लियर। यहाँ पे 3 है और यहाँ ऊपर क्या है 75, तो 3 के टेबल में 75 आता है ना, डिवाइड करेंगे हम, क्या आएगा 3 2 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर, 3 5 ज़ा 15। तो x कितना आ गया हमारा 25 मीटर्स, है ना। लेंथ किस में है हमारे पास, मीटर्स में है, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे। लेंथ कितनी है 11x, तो लेंथ कितनी आ गई हमारी 11x, 11 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो क्या आ गया 275 मीटर। क्लियर। ब्रेड्थ कितनी थी 4x, तो 4 को मल्टीप्लाई किया 25 के साथ कितना आ गया 100 मीटर। दिस इज योर आंसर। 7th क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आप पेंसिल के साथ क्रॉस लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। Half of a herd of deer are grazing in the field. हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर मतलब, हर्ड ऑफ डियर मतलब झुंड डियर्स का, उसका जो आधे डियर्स हैं वो क्या है, ग्रेस कर रही हैं कहाँ पे, फील्ड में। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। 3/4, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग मतलब जो बच गई हैं वो क्या कर रही हैं, सारी खेल रही हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। जो बाकी 9 रह गई हैं वो क्या कर रही हैं, पानी पी रही हैं पॉन्ड में से। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। हमें क्या पता करना है कि जो झुंड में जितनी भी डियर्स थी उनका नंबर फाइंड आउट करना है कि कितनी डियर्स थी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे नंबर ऑफ डियर्स, ठीक है। नंबर ऑफ डियर्स का लेट करेंगे x। हमने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ डियर क्या है हर्ड में, x है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द
फील्ड जो ग्रेस कर रही थी वो कितनी डियर्स थी, हमारे पास बताया हुआ था कि हाफ थी। हाफ मतलब पूरी जो टोटल कितनी है एक्स है, तो उसमें से हाफ करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन टू बन जाएगा, है ना। हाफ किसी भी चीज़ का करते हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं ना टू से। क्लियर। नेक्स्ट हमें बताया हुआ था नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, जो खेल रही थी वहाँ पे नज़दीक ही, वो कितनी डियर्स थी हमें बताया हुआ था 3/4, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग मतलब रिमेनिंग कैसे पता लगेगा, अब हमारे पास टोटल कितनी थी एक्स थी, एक्स में से क्या x-2 तो हमारे पास चली गई ना ग्रेस करने, तो बच गई, जो बच गई वो क्या थी 3/4 ऑफ दिस क्या कर रही थी, खेल रही थी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा x-x/2। ठीक है, टोटल कितनी थी एक्स थी, एक्स में से x/2 निकालेंगे तो डियर्स क्या थी, ग्रेस करने गई हुई थी। ठीक है, तो हमारे पास जो भी बच गई उनका 3/4 कहा था ना उन्होंने हमें कि वो क्या कर रही हैं, खेल रही हैं। तो नेक्स्ट क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी पी रही थी वो क्या थी 9 थी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, देखो टोटल कितनी है एक्स है हमारे पास टोटल, है ना। तो बाकी हमारे पास टोटल में से ही बताया हुआ है कि ये क्या कर रही हैं, ग्रेस कर रही हैं, ये प्लेइंग कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं, पानी पी रही हैं। तो इन तीनों का टोटल क्या होगा, एक्स के इक्वल होगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, x/2 प्लस 3/4 x-x/2 प्लस 9। क्लियर। यहाँ पे क्या है x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अब x/2 प्लस यहाँ पे अब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3/4 है आगे तो उसको 3/4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 3/4x प्लस माइनस माइनस का साइन 3/4 मल्टीप्लाई x/2, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 3x, नीचे क्या है 4×2 = 8, न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से किया, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। क्लियर। प्लस 9 x, हम क्या करेंगे अब x वाली टर्म सारी लेफ्ट साइड ले जाएं तीनों, यहाँ पे क्या था x/2, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x/2, यहाँ पे प्लस 3/4x है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3/4x, यहाँ पे -3x/8 है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 3x/8, यहाँ पे क्या रह गया अकेला 9 रह गया। क्लियर है आपको। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा ना। तो एलसीएम हम कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे 1 राइट कर लेंगे, नीचे 1 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ क्या आ जाता है 8 आ जाता है, 2 भी जाता है 8 पे क्योंकि सबसे बड़ा क्या है 8 है हमारे पास डिनोमिनेटर में, 2×4=8 होता है ना, तो 4×2=8 होता है हमें पता है ना, इसीलिए हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उससे सब नंबर्स डिविजिबल है। क्लियर। अब हमारे पास देखो क्या आएगा, यहाँ पे क्या बनाना है हमने 8 बनाना है, नीचे कैसे बनेगा, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे राइट करने के लिए कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हमें पता है कि 2×4=8 होते हैं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी क्या हो जाएगी 4 से। ठीक है, 4 को 8 बनाना है तो क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 से हो जाएगी। क्लियर। यहाँ पे क्या है 8 ही है, तो यहाँ पे 3x का 3x रह जाएगा। क्लियर। यहाँ पे क्या बन जाएगा अब 8x बन गया। ठीक है, 8 को मल्टीप्लाई किया है, माइनस का साइन है, -4x बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस है, माइनस राइट कर लिया, 3×2=6x, यहाँ पे क्या है +3x। समझ आ गई, ऐसे इजी है ना एलसीएम लेना बिल्कुल। ठीक है, इक्वल्स टू 9। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो एलसीएम कैसे लेना, 2, 4 और 8, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 के टेबल में वापस 2 2 = 4, 2। ठीक है, ये क्या आ गया अब हमारे पास 2 × 2 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, तो एलसीएम 8 ही आ गया ना हमारा। ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने 8 बनाने के लिए इसीलिए ऊपर इजी रहता है ना ऐसे कि 8 ही बनाना है,
तो हमने देख लिया कि किससे मल्टीप्लाई करें हम, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे अब हम, यहाँ पे क्या है 8x है जो प्लस में है, ये भी 3x प्लस में है, तो हम क्या करेंगे 8 + 3 कितने हो गए 11 ना, 11x। क्लियर। यहाँ पे क्या है दोनों साइड माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है ना। 6 + 4 क्या हो गया 10x, है ना। साइन कौन सा लग जाएगा आगे, माइनस का लग गया, ठीक है। अपॉन क्या है 8 = 9। अब 11x - 10x करेंगे क्या आएगा, 11 - 10 1 ना, तो x/8 = 9 आ गया। अब यहाँ पे 8 क्या है x के साथ डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 9 8 ज़ा 72। तो नंबर ऑफ डियर हमारे पास क्या हो गए, नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड = 72। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। A grandfather is 10 times older than his granddaughter। जो ग्रैंडफादर हैं वो क्या हैं 10 टाइम्स बड़े हैं उनकी ग्रैंड डॉटर से, ठीक है। ग्रैंड डॉटर मतलब पोती। नेक्स्ट क्या है, ही इज़ ऑल्सो 54 years older than her। अब हमें आगे बताया हुआ है कि जो उसके ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी उसके, वो क्या हैं 54 years उससे बड़े हैं। तो हमें क्या बताया हुआ है कि जो ग्रैंड डॉटर से रिलेटेड है ना उनकी एज, तो ग्रैंड डॉटर की एज को हम क्या लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। अब हमें बताया हुआ है कि जो ग्रैंडफादर की एज है वो क्या है 10 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब 10x हो गई, है ना। उसके बाद हमें यही बताया हुआ है कि जो उसके दादाजी की एज है वो क्या है 54 years उससे ज़्यादा है। क्लियर। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी है। क्लियर। मैंने अब क्या लेट किया, देखो ग्रैंड डॉटर की एज क्या लेट कर ली, x years लेट कर ली। तो एज ऑफ ग्रैंडफादर क्या हो गई 10x हो गई ना, क्योंकि हमें बताया हुआ था कि जो ग्रैंडफादर की एज है वो क्या है 10 गुना ज़्यादा है ग्रैंड डॉटर से। तो अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या स्टेटमेंट बन रही है। कहते एज ऑफ फादर जो है वो 10x भी है, और हमें क्या बताया हुआ था कि उसकी एज क्या है 54 ईयर्स ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है ग्रैंड डॉटर से। तो मतलब अगर मैं उसकी ग्रैंड डॉटर की एज में प्लस कर दूँ 54, तो क्या बन जाएगी ग्रैंड फादर की एज बन जाएगी ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एज ऑफ ग्रैंड फादर जो है वो हमें क्या बताई हुई है कि जो ग्रैंड डॉटर की एज है उससे 54 क्या है 54 ईयर्स प्लस है उसकी एज, ठीक है। तो ग्रैंडफादर की आपके पास दो एजेस बन गई ना, दो बन गई ना, एक 10x बन गई, एक क्या बन गई x + 54 बन गई। तो मैंने क्या किया इन दोनों को इक्वल रख दिया। क्लियर। अब समझ आ गई आपको बात। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बन चुकी है आपकी। यहाँ पे क्या है 10x है, ये वाला जो x है वो हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो क्या बन जाएगा -(x) = 54। क्लियर। तो यहाँ पे x है तो x राइट कर लिया दोनों जगह पे, 10 - 1 करेंगे क्या आ गया 9x आ गया। 54 तो x यहाँ पे 9 क्या है मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या आ जाएगा डिवाइड में। तो हमें पता है कि 9 6 = 54, तो x कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। x क्या था अब हमारे पास, एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर की कितनी आ गई 6 years। क्लियर। अब ग्रैंड फादर की देखनी है, एज ऑफ ग्रैंड फादर क्या बताई थी हमें 10x बताई थी, है ना। 10x = 10 × x करेंगे 6, 10 6 = 60 years। तो 60 years क्या आ गई एज ऑफ ग्रैंड फादर। क्लियर। 10th क्वेश्चन है, अमन's एज इज 3 times his son's एज। अमन की जो एज है वो क्या है 3 गुना ज़्यादा है उसके बेटे की एज से। नेक्स्ट है 10 years ago, 10 साल पहले, ago मतलब पहले, he was 5 times his son's एज। 10 साल पहले क्या था वो 5 गुना अपने बेटे की एज से था।
फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी क्या करनी है, प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है हमें। तो हमें पता है कि अमन की एज किससे रिलेट कर रहे हैं, वो उसके सन की एज से कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सन की एज को एक्स लेट कर लेंगे। क्लियर। लेट द एज ऑफ अमन सन क्या थी, एक्स ईयर्स लेट किया हमने, तो एज ऑफ अमन क्या होगी हमारे पास 3x, क्योंकि हमें दिया हुआ था कि अमन की एज क्या है, 3 गुना ज़्यादा है उसके सन से। क्लियर। अब हमें नेक्स्ट बताया हुआ था कि 10 years एगो, 10 years एगो मतलब 10 साल पहले अमन की एज क्या होगी, अमन द सन की एज ऑफ अमन सन क्या होगी, यहाँ पे x है तो 10 साल पहले करेंगे तो हम इसमें से माइनस करेंगे ना 10 years, तो x माइनस 10 क्या हो गई, अमन के सन की एज होगी 10 साल पहले। क्लियर। यहाँ पे अब क्या है हमारे पास, एज ऑफ अमन, एज ऑफ अमन कितनी है अब हमारे पास रह जाएगी, 10 साल पहले कितनी हो गई, 3x माइनस 10। क्लियर। पहले क्या थी, 3x थी, अब 10 साल पहले क्या क्या थी उसकी एज, 3x माइनस 10। क्लियर। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बताया हुआ है, 10 साल पहले जो उसकी एज थी, अमन की एज थी, वो क्या थी, 5 times सन की एज से थी। मतलब क्या हो गया कि अगर मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं, अमन के सन की एज से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अमन की एज आ जाएगी। 5 गुना अमन की एज क्या कहा है, उनकी ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो मतलब अगर मैं 5 को इससे अमन की सन की एज से मल्टीप्लाई करूँगी तभी इसके इक्वल आएगा ना। क्लियर। ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप है, आपके पास इक्वेशन बन चुकी है, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 5x, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, माइनस का साइन, 5 10s 50। क्लियर। यहाँ पे क्या है अब हमारे पास 3x माइनस 10, अब x वाली टर्म्स एक साइड कर लेंगे, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे प्लस 3x है, तो इधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 3x। यहाँ पे क्या है -10, तो यहाँ पे -50, इधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ 50। ठीक है। 5 माइनस 3x क्या हो गया, 2x हो गया। यहाँ पे क्या है अब हमारे पास दोनों ऑपोजिट साइंस हैं, तो क्या होगा, माइनस होगा, 50 माइनस 10 किया हमारे पास क्या आ गया, 40 आ गया, तो प्लस का साइन किसके आ गया, बड़े नंबर के आ गया, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। ठीक है। एक्स अब क्या आएगा हमारे पास, 2 के एक्स के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो 2 1 2, 2 20 40 है ना। एक्स की कितनी आ गई हमारे पास, एक्स 20 आ गई। ठीक है। अब हमारे पास एज ऑफ अमन सन क्या थी, एक्स थी, तो एक्स कितनी आई है हमारी 20 ईयर्स। एज ऑफ अमन क्या थी हमारे पास 3x, तो 3 को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ, एक्स कितनी थी 20, 3 2 6 0 60 आ गया हमारे पास अमन की एज। क्लियर। ये एक्सरसाइज आपने अपनी नोटबुक पे करनी है एज इट इज़ जैसे मैंने करवाई है, और इसको ध्यान से करना है, समझ कर करना है। क्लियर।